अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हमने आपको पहले ब्लॉग का अकाउंट बनाना सिखाया था। मतलब ब्लॉग अकाउंट का मतलब है कि आपने गूगल पर अपनी एक वेबसाइट बना ली है। अभी फ़िलहाल हमने आपको गूगल का अकाउंट बनाना सिखाया है और गूगल के अकाउंट को गूगल एनालिटिक के साथ अटैच करना और उसका कोड आपके एचटीएमएल फ़ाइल में कैसे आप पेस्ट करते हैं वो सिखाया है। जी, अब अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखना होगी। आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर पेजेस बनाने होते हैं जो कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी के मुताबिक हैं। जो कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी है, वो पेज सबसे पहला पेज है अबाउट अस का, दूसरा पेज है कॉन्टैक्ट अस का, तीसरा पेज है प्राइवेसी पॉलिसी और चौथा है डिस्क्लेमर का। गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको ये चारों पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आपको पेज बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने पेज के टैब पे क्लिक करना है और आपके सामने पेज का आ जाएगा। जी, मैंने ये पहले बनाया और मैं इसे डिलीट करके आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। जी, और उसके बाद आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है। न्यू पेज पे क्लिक करते ही आपके सामने पेज न्यू पेज ओपन हो जाएगा। टाइटल में आपने लिखना है अबाउट अस, क्योंकि हमने सबसे पहले अबाउट अस का पेज बनाना है। जी, हम आपको बताता चलूँ कि अबाउट अस में आपने क्या लिखना है। बेसिकली अबाउट अस का मतलब है कि आपने अपने ब्लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सिंपल आपने इसमें यह बताना है कि जो आपने अपने ब्लॉग की निश चूज़ की हुई है ना, आपने उस हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है कि मैंने अपने ब्लॉग में ये निश चूज़ की है और मैं अपने आने वाले यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ या देना चाहता हूँ। और नीचे आपने फीचर्स में लिख देना है जो भी आप ब्लॉग पोस्ट करना है, तो ब्लॉग के बारे में बताना चाहते हैं, आप एडसेंस के बारे में बताना चाहते हैं, आप फैशन के बारे में बताना चाहते हैं या और किसी सॉफ्टवेयर अपलोडिंग या जो भी है, आपने उसी हिसाब से अपना अबाउट अस का पेज तैयार करना है। मेन अबाउट अस का पेज तैयार करने का मतलब ये है कि आपने अपने ब्लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने अपने ब्लॉग का इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैंने ये अपनी चूज़ की है, मैं अपने आने वाले यूज़र को ये फ़ायदा मतलब ये डाटा ट्रांसफ़र करूँगा। उसके नीचे ने आपने लिखना है फीचर में आपने जो मतलब ब्लॉगिंग कोर्स आप इधर अपलोड करना चाहते हो तो आपने ब्लॉगिंग कोर्स लिखना है। उसके आगे एडसेंस जो भी है आपने जितने भी मतलब इन फ्यूचर आपने टॉपिक्स को कवर करना है अपने ब्लॉग पे, आपने उसके बारे में लिख कर तो उसके नीचे आपने अगर आप अपने ब्लॉग के डाटा के बाद अपने बारे में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, मतलब आपका नेम क्या है, आपका सेल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी जो आपका ईमेल एड्रेस है, आपने वो लाजमी लिखना है इसमें। अबाउट अस के पेज में आपने अपना ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है। चलिए मैंने तो अपना अपना अबाउट अस का जो डिटेल है वो बना के रखी हुई है, तो मैं आपको सामने इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। जी, मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैंने उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन बना दी है जो कि मैं जिस पे काम करता हूँ उस हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन बना ली है। इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद इधर आना है आपने पेज पे और डिस्क्रिप्शन के पेज पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ऊपर इधर लिख देना है अपने ब्लॉग का नाम। जैसे मेरे चैनल का नाम है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, तो मैं वो लिखता हूँ PRF प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इधर दबाना है, आपने लार्ज पे क्लिक कर देना है और ये साथ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको दबा के आपने हेडिंग पे क्लिक कर देना है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद ये देखें ये फ़ीचर है, फ़ीचर पे मैंने आके क्लिक किया है। फ़ीचर पे क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। पहले सिलेक्ट करने के बाद ये पैराग्राफ वाला दबा के इसको आपने सब हेडिंग पे क्लिक करना है क्योंकि ये आपकी हेडिंग की सब इंटेड है हेडिंग है। ये नीचे मैंने अपना लिखा, अपने बारे में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी सब हेडिंग करना है और सब ये देखें सब हेडिंग करने के बाद ऊपर मैंने अपना
मुख्तसर सा अपने ब्लॉग के बारे में बताया। उसके नीचे ये मैंने फीचर्स दे दिए हैं कि मैं इन फ्यूचर ये टॉपिक कवर करूँगा या मैं कवर कर चुका हूँ। जो भी है आपने लिख देना। इसमें लिखने के बाद आपने इसे करना क्या है, आपने इसे पोस्ट कर देना है। पब्लिश पेज देखें जी, कन्फर्म कर देना है जी। ये आपका कॉन्टैक्ट अबाउट अस का पेज बन चुका है। इसके बाद हम आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना सिखाएंगे। फिर आपने थ्री डॉट्स को क्लिक करना है। थ्री डॉट्स को क्लिक करने के बाद न्यू पेज पे क्लिक करना है। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपने लिख लेना है कॉन्टैक्ट अस जी। कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद आपने अपने गूगल के डैशबोर्ड पे वापस जाना है। चलें गूगल के डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। इधर से मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। न्यू पेज ओपन जी, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं जी। न्यू पेज ओपन हो गया जी। इधर गूगल खोलना है आपने। गूगल खोलने के बाद आपने मोबाइल पर डेस्कटॉप मूड कर लेना। डेस्कटॉप मूड करने के बाद आपको ये डॉट नज़र आ रहे होंगे, 9 डॉट्स, इनको दबाना है। इनको दबाने के बाद आपको सबसे लास्ट पे एक ये फॉर्म्स का टैब नज़र आएगा। ये बेसिकली ये गूगल की सर्विसेज हैं, ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं। इसमें आपके ये गूगल ऑटोमेट फॉर्म्स फ्राहम करता है। इसको आपने दबाना है, फॉर्म्स के फीचर को। इसको दबाने के बाद आपके सामने ऐसा पेज शो होगा जी। ऐसा पेज होगा, सेम ऐसा पेज आपके सामने शो होगा। शो होने के बाद करना क्या है, आपके सामने ये ब्लैंक पेज के साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज है। आपने इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज ऑटो क्रिएट पेज ओपन हो जाएगा जी। अब आपने इसे करना क्या है, इसका आपने HTML कोड इधर से कॉपी करना है और कॉपी करके आपने अपने ब्लॉगर में वापस जाना है और आपने वहाँ पे कंपोज HTML का ऑप्शन ऑन करके उधर पेस्ट करना है। चले मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं। यह है जी क्वेश्चन, ये आपका नाम लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, जो सारिफ आपसे मतलब आपको इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ लेना चाहता है या आपसे कोई रब्ता करना चाहता है। तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद ईमेल ये भी रिक्वायर्ड है, एड्रेस ये भी रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर है और कमेंट्स है जो उसने नीचे लिखना होगा। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन आ गया ना कि आपका फार्म है ये रेडी। उसके बाद है ये रिस्पांस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी सारफ आपसे इस फॉर्म के ज़रिए रब्ता करता है तो वो जो आपको कमेंट्स या वो आपको जो भी आपके फार्म के ज़रिए सवाल पूछता है तो आपको इस जगह पे शो होगा, ये रिस्पांस में, ये आपको रिस्पांस में शो होगा। आप जब भी अपना चेक करना चाहें कि मेरा मतलब मुझे किसी सारफ ने या यूज़र ने रब्ता किया या कोई सवाल पूछा है तो आपको इस जगह शो होगा। आप अपना फॉर्म ऑन करके ये फॉर्म वाला ऑप्शन ऑन करके इधर से देख सकते हैं। या मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसका कोड कैसे कॉपी कर सकते हैं। या आपको सबसे ऊपर सेंड का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सबसे लास्ट वाले जो ये ब्रैकेट बनी हुई है इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद आपने ये कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, इसको कॉपी कर लेना है। इधर से आपने कॉपी करना है, आपका ये कॉपी हो जाएगा। ऐसे सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपने वापस अपने ब्लॉगर पे जाना है। ये जी कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गए हैं। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आने के बाद आपको ये कॉन्टैक्ट टाइटल के नीचे ये पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने दबाना है। और ये पहला है कंपोज व्यू और ऊपर वाला है HTML व्यू। देखें वो सेम वो ब्रैकेट बनी हुई है, वो HTML का निशान होता है। आपने इसे HTML व्यू को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने जो कोड कॉपी किया है उधर से पेस्ट कर देना है। एज इट इज़ उसे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना और उसे पब्लिश कर देना है। ये आपने पब्लिश का बटन दबाएंगे तो आपका ये पब्लिश हो जाएगा जी। अब हम देखें आपकी ये पब्लिश हो चुका है और अब हम इसे व्यू कर लेते हैं कि ये आपका HTML कोड पेस्ट होने के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा नज़र आता है। देखें जी,
ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये सब कुछ आपके सामने है। जो भी आपसे रब्ता करना चाहेगा तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए कर सकता है। देखें जी, बहुत आसानी से कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अगला स्टेप जी, हम आपको ऑटो प्राइवेसी पॉलिसी तैयार करना बताएंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे तैयार करते हैं। जी आपके सामने जी, मैं वापस अपने ब्लॉगर में जाता हूँ। ब्लॉगर में जाने के बाद फिर न्यू पेज पे क्लिक करें। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपने इधर टाइटल दे देना है PRIVACY, प्राइवेसी पॉलिसी। जी आपने इधर से कंपोज व्यू कर लेना, क्योंकि वो HTML आपने किया था तो वो अब HTML ले आना था, तो इसके लिए आपने कंपोज व्यू का जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना। जी अब आपने अपने गूगल के डैशबोर्ड पे वापस जाना है। इधर ही आ जाते हैं। इधर आके हम गूगल के डैशबोर्ड पे वापस एक न्यू पेज ओपन करें जी। न्यू पेज ओपन करने के बाद गूगल के डैशबोर्ड पे आ जाए। मैं इधर से डेस्कटॉप व्यू कर लेता हूँ जी, ताकि आसानी हो। जी इधर आपने लिखना है जी, मैं आपके सामने तो लिखता हूँ जनरेट प्राइवेसी। ये देखें जी, आपके सामने आ गया जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। पहले को आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये सबसे ऊपर तो ऐड आ रहे हैं, इजी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट, ये सब ऐड है, इनको आपने नहीं क्लिक करना। ये जो नीचे 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने की। ये ऑटो जनरेट कर देती है, आपने इससे ही करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जी। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का, ये वो कह रहे हैं कि अपनी कंपनी का नेम लिखें, मतलब आपने अगर कोई अपनी कंपनी का नेम रखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। चलो जी, इधर हम फर्जन सॉरी लिख देते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूँ परेश जी। वो नीचे पूछ रहा है योर वेबसाइट नेम। इधर जो आपने अपने ब्लॉग का नेम रखा हुआ है आपने वो लिखना है। मैंने तो डेमो अकाउंट लिखा हुआ था, वो ही मैं लिखूँगा जी। उसके नीचे है योर वेबसाइट URL जी, URL देना है इधर अपनी वेबसाइट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ब्लॉगर में जाने के बाद मैं इधर से अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करता हूँ। एक मिनट, मैं इधर से अपने ब्लॉगर का वेबसाइट का URL कॉपी करता हूँ जी। URL कॉपी जी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। इधर मतलब प्राइवेसी पॉलिसी वाली वेबसाइट पे आता हूँ और इसे ऐसे URL दे देता हूँ जी। ये मैंने अपने ब्लॉगर का URL दे दिया। URL देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया, एडिशनल सेटिंग आ गई है। इसमें वो कह रहा है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, क्या आप अपनी वेबसाइट पर कुकीज़ शो करते हैं? ये भी मतलब कुकीज़ यूज़ करवाना चाहते हैं, ये भी प्राइवेसी पॉलिसी की एक टाइप है। आपने करना है यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थॉट गूगल एडसन ऑन योर वेबसाइट, क्या आप, वो कह रहा है कि आप अपने ब्लॉगर पर गूगल एडसेंस का ऐड शो करना चाहते हैं, तो आपने करना है जी मैं करना चाहता हूँ। नीचे वो कह रहा है कि आप किसी और थर्ड पार्टी के ऐड शो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपने इसे नो करना है, क्योंकि आप गूगल एडसेंस के अलावा किसी के ऐड शो नहीं करना चाहते। अगर आप इसे यस करेंगे तो गूगल एडसेंस आपको कभी अप्रूवल नहीं देगा, इसलिए आपने इसको नो करना है। आप फिर समझ लें, पहला जी आप अपनी वेबसाइट पे कुकीज़ यूज़ करवाना चाहते हैं, मतलब ये भी प्राइवेसी पॉलिसी की एक टर्म है, तो आपने इसे यस करना है। दूसरा जी आप गूगल एडसेंस के ऐड शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपने जी यस करना है। तीसरा है जी कि आप अपनी वेबसाइट पे किसी थर्ड पार्टी मतलब एडसेंस के अलावा किसी और कंपनी के ऐड शो करवाना चाहते हैं, तो आपने करना है नहीं। अगर आप इसे यस करेंगे तो गूगल एडसेंस आपको किसी सूरत में अपना अप्रूवल नहीं देगा। इसे करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके बिज़नेस की इंफॉर्मेशन आ गई है जी। पहला है जी कंट्री,
आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जी। जी मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ, पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना, मेरा पंजाब है। सूबा मतलब स्टेट आ जाता है, आपके स्टेट में सूबे में रहते हैं, मेरा पंजाब है। उसके नीचे जी अपना ईमेल एड्रेस दे दें आप, अली, हाँ जी, अच्छा जी मैंने अपना ईमेल लिख दिया जी। आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। आप अपना ईमेल लिखने के बाद आपने जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होके आपके सामने आ जाएगी। अब इधर आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपने ये पहला ऑप्शन कभी भी इधर से लिंक कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आप लिंक कॉपी करेंगे तो उधर आप लिंक शो करवाएंगे तो वो लिंक शो होगा, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं शो होगी। इसलिए आपने ये डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब जिधर वो राइट हुई है सारी, आपने वो वाली कॉपी करनी है जी। इधर है कॉपी दैट क्लिप बोर्ड, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिप बोर्ड, सॉरी, इसे आपने दबाना है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी हो जाएगी। आपने वापस अपने ब्लॉगर में जाना है, ब्लॉगर के अकाउंट में जाना है और इसे फिर HTML व्यू पे करना है। HTML व्यू पे करने के बाद आपने जो प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी किया है उधर इसे पेस्ट कर देना है, एज इट इज़ इसे पेस्ट कर देना है। एज इट इज़ पेस्ट करने के बाद आपको एक काम करना है, आपने इसे कंपोज व्यू पे करना है। कंपोज व्यू पे करने के बाद आपने ये देखें, ये इधर उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। आपने क्लिक करने के बाद आपने ये इसे दबा देना, उनका लिंक ख़त्म हो जाएगा। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट का ये लिंक दिया हुआ है, आपने इसे दबाना है और इस लिंक को ख़त्म कर देना है। इसे भी आपने ऐसे ही दबाना है और इस लिंक को ख़त्म कर देना है। जितने भी इन्होंने अपनी वेबसाइट में लिंक दिए हुए हैं आपने वो ख़त्म करने हैं, क्योंकि अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ऐसे ही शो होगा कि आप उस वेबसाइट को, मतलब आप उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, आप उस वेबसाइट को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ शो होता है। इसलिए आपने इसे इन लिंक्स को ख़त्म करना है जी। इसे जनरेट करने के बाद, प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करने के बाद आपने इसे एज इट इज़ ऐसे ही सिंपल कन्फर्म पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट हो गई है। नेक्स्ट है जी डिस्क्लेमर का पेज। आपने फिर न्यू पेज पे क्लिक करना है जी। ये बहुत ज़रूरी पेज है, इसलिए आपने इनको बनाना है। डिस्क्लेमर जी, ये डिस्क्लेमर लिख लिया। डिस्क्लेमर लिखने के बाद आपने अपने गूगल के डैशबोर्ड पे जाना है। इधर हम इसे बैक कर लेते हैं। टोटल बैक करने के बाद जी हम ये देखेंगे गूगल के डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे इधर हम लिखते हैं जनरेट जी सॉरी ये कैपिटल हो गया, GENRETE, जनरेट डिस्क्लेमर, जनरेट डिस्क्लेमर जी, ये आ गया। ये देखें आपके सामने जनरेट डिस्क्लेमर आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने पहले ऑप्शन को ऑन करना है, जो पहला आ रहा है, ये वही वेबसाइट है, इसे आपने ऑन कर लेना है। इस पर क्लिक करें, हाँ जी ये देखें वही वेबसाइट है आपके सामने आ गई है। इधर आपने एज इट इज़ करना है जैसे आपने प्राइवेसी पॉलिसी में किया था। योर कंपनी नेम, इधर मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, कंपनी नेम। नीचे योर वेबसाइट नेम, मैंने डेमो अकाउंट लिखा हुआ है तो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से लिख लें, डेमो अकाउंट। नीचे योर वेबसाइट URL, मैं इधर से URL कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ जी। इधर वापस आ जाते हैं। URL करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना जी। इधर से वो आपसे मांग रहा है आपकी कंट्री, इधर आपने अपने हिसाब से दे देनी है। आपकी जो है, मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ जी। इधर आपने अपना स्टेट दे देना, मेरा पंजाब है। नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है जी, अली जी। इसे मतलब बस ये इतना ही। आपने इसे फिल करने के बाद आपने जनरेट में डिस्क्लेमर करना है। डिस्क्लेमर करने के बाद आपके सामने वैसा ही पेज आ जाएगा जैसा प्राइवेसी पॉलिसी में आया था।
और आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी में किया था। आपने नीचे वाले कॉपी टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वापस अपने ब्लॉगर के पेज में जाना है जी। आपने वो HTML व्यू को करना है ऑन करने के बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन कॉपी की है आपने उसे पेस्ट करना है और वापस व्यू कंपोज व्यू पे आना है। कंपोज व्यू पे आने के बाद आपने ये जो लिंक है इसे ख़त्म करने हैं आपने जी। इसमें एक ही है जी, इसमें होता है। और इसे करने के बाद आपने एज इट इज़ इसे पब्लिश कर देना है। सिंपल करने के बाद आपके चारों पेज बन चुके हैं। ये पेज गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए और गूगल एडसेंस अगर आप ये पेज क्रिएट ना करें तो गूगल एडसेंस आपको किसी सूरत में भी ये अप्रूवल नहीं देगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर किसी ने मेरा ब्लॉग हाउ टू क्रिएट ब्लॉग अकाउंट वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियो देखकर अकाउंट बना सकते हैं, बहुत आसानी से अकाउंट बना सकते हैं जी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।